स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नमन सिटी पे। मैं हूँ नमन और मैं स्वागत करता हूँ सभी का। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ स्नैप के जो आज स्लॉट 3 में हुए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि मोर देन 55 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ विद आंसर्स, और उसमें से हम कई सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स सारे नहीं कर सकते क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोर देन 55 क्वेश्चंस के मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताने वाला हूँ। तो बस अगर और आपको टाइम दिखा दूं, और मतलब पता नहीं उल्टा दिखता है कैसे। ऑलमोस्ट ये 6 बज गए, सुबह के 6 बज रहे हैं, और काफी देर से मैं ये नोट्स प्रिपेयर कर रहा था आपको बताने के लिए। तो मतलब आज पेपर दे के आया और फिर अब सोया भी नहीं हूँ, तो 6 बज रहे हैं। तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने के बाद मैं एडिटिंग वगैरह करूंगा और फिर उसको अपलोड करते करते कुछ 8-9 बज जाएगा, फिर सोऊंगा। तो जब उठूँ ना तो बस काफी सारे लाइक्स मिल जाए तो मुझे लगेगा कि सारी मेहनत सफल हो गई। तो बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा का, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और प्लीज़ अगर एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब 6 बज गए हैं, अब स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना हो, तो फिर उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो कि इसका आंसर आपने ये क्यों बताया या वो क्यों बताया, या कुछ और जनरल क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्स देते हुए आया हूँ अभी, IFT कैट वगैरह, तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप मुझसे सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और फुल एनर्जी के साथ बताऊंगा। सोया नहीं हूँ हालांकि आज रात को, लेकिन फुल एनर्जी रखनी है मुझे भी और आपको भी। तो नोट्स लिख लिया मैंने सारे। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन के साथ। और इंग्लिश के मुझे सारे 15 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको लगे कि यार नहीं इसका आंसर ये है, पर मुझे यकीन है कि जो आंसर्स देने वाला हूँ मैं, वो मोस्ट ऑफ यू विल बी सेटिस्फाइड विद दोज आंसर्स, और मोस्ट ऑफ यू विल एक्सेप्ट दैट इट इज द राइट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो था वो एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था, जिसमें जो सेंटेंस था वो सिंपल प्रेजेंट में था। तो जैसे कि रूल कहता है उसमें इज दिया हुआ, इज लिखा था। तो जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें इज बाय आ रहा था, जैसे कि रूल कहता है। तो तो उसमें वो वाला आंसर था जिसमें इज बाय आ रहा था। तो ये आपका हो गया पहला पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो एक फिल इन द ब्लैंक था उसका आंसर था बारिंग, बारिंग आ रहा था उसका आंसर। तीसरा एक फिल इन द ब्लैंक था उसका आंसर आ रहा था इनरवेटिंग। चौथा एक था फिल इन द ब्लैंक, उसका आंसर आ रहा था वाइडली। पांचवा था एक क्वेश्चन, एक क्वेबल का सिनोनिम पूछा था, तो इसका आंसर है प्रीवेरिकेट। और अगला छठा है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब बताना था, तो इसका आंसर आ रहा है प्लस एडजेक्टिव है, स्विफ्टली एडवर्ब है। और इसके बाद एक ये हाँ ये डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन था। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ था वो सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ था, और हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो जैसे कि रूल कहता है कि अगर आपका कोई भी प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हो तो उसको आप पास्ट में बदल दोगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह से तो मतलब प्रेजेंट को आप पास्ट में बदलते हो। तो फिर जो सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में उसमें था वो सिंपल प्रेजेंट में था। तो उसको जब हम सेलिब्रेशन तो उसको जब हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे तो जो आंसर हो जाना था आपका वो ऐसा, उसमें ये आ रहा था व्हेन द सेलिब्रेशन वाज। कुछ टीचर करके था कि व्हेन द सेलिब्रेशन वाज, तो सिंपल पास्ट में बदल गया था ये। तो यही वाला ऑप्शन आपका आंसर था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है था आपका वो था, उसमें वो पूछा था आपसे कि करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका आंसर है ये पता नहीं शिवेलरी, इसे पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं, शिवेलरी, जो कि मतलब होता है मतलब फीमेल को रेस्पेक्ट करना, कुछ इस तरह से इसका मतलब है। तो ये वाला इसका आंसर था। और एक फिर फिल इन द ब्लैंक था जिसका आंसर है पुट अप गेव अप। तो दोनों में अप अप आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपाउंड वर्ड, जिसका ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो इसमें बाकी सब कंपाउंड वर्ड बन रहे थे, और जो नहीं बन रहा था मैं वो बताना था। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड। एक अगला क्वेश्चन था उसमें बताना था मैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो उसका इसमें वो वाला आंसर था जिसमें विल बी आ रहा था। और एक सफिक्स वाला था जिसका आंसर आ रहा है स्टारडम। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बताना था। तो इसका आंसर वो वाला है जिसमें आ रहा था व्हाट आर यू हेयर फॉर, व्हाट आर यू हेयर फॉर। तो इसमें वो वाला ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस था, वो था इसका आंसर। और फिर दो ईडियम वाले क्वेश्चन थे। एक ईडियम का आंसर था देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। तो ये वाला इसका आंसर था। और एक ईडियम वाला फाइन वर्ड करके एक ईडियम था, उसका आंसर था कि नथिंग कॉन्क्रीट, कुछ इस तरह से था, नथिंग कॉन्क्रीट अचीव्ड बाय एम्प्टी वर्ड्स और फ्लैटरी।
तो ये वाला इसका आंसर था। तो ईडीएम के तो इंग्लिश के मैंने आपके संग सारे 15 के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के जो ये पहला जो क्वेश्चन था ये इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट वाले का मुझे आंसर मिला नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने वो सॉल्व किया हो, किसी को उसका लॉजिक मिला हो उस इनपुट आउटपुट का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कई होंगे हमारे भाई बहन जो जानना चाहते होंगे उसका आंसर। तो अगर आपने वो कोई किया है, उसका आपको आंसर मिला था, तो कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह से क्वेश्चन था वो वाला जिसमें वो दिया हुआ था, फायर दिया हुआ था और ये मैरिनेट वगैरह लिखा हुआ था, फायर मैरिनेट वाले ऑप्शन थे। मैरिनेट आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ था जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये भी एक काफी मतलब डिफिकल्ट साइड वाला क्वेश्चन था। तो इसका आपने क्या आंसर लिखा ये वाला बताएं, इसका ही मुझे आंसर मिला नहीं है। तो ये भी अगर आप में से किसी कोई कंफर्म है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा दो लेंथी क्वेश्चन थे, वो 4-5 लाइन के थे। तो उनके जो आंसर मुझे मिले हैं वो हैं एक का मिला है AM, दूसरे का मिला है डी फॉर पता नहीं वो नाम क्या था उसका, वो मैं भूल गया हूँ। तो इसमें हमारा ऐसे जो हमें 10 थे हमारे, ये बन रहा था CEDBA और उनके सामने थे MOPQN। तो इसके जो दो आंसर थे इसके ये AM और D, ये इसके दो आंसर है। ये वो वाला की मैं बात कर रहा हूँ जो लेंथी क्वेश्चन आए थे ना 4-5 लाइन के, दो सेट का ये दो क्वेश्चन का ये सेट आया था, तो उसके आंसर की बात कर रहा हूँ ये। उसके अलावा एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, उसमें उसका आंसर था ओज फादर इज ब्रदर ऑफ आर्स मदर, उसका आंसर ये था। एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था जिसमें वो आपने वो देखा होगा दिव्या, तन्या, ये सब लिखा हुआ था, उसका आंसर था सिस्टर इन लॉ। एक और जो क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर नहीं मिला है उसमें वो वाला था सडन हैपनिंग वाला था, तो वो तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो अगर आप में से कोई उस आंसर को लेके, उस क्वेश्चन के आंसर को लेके कंफर्म है, तो कमेंट बॉक्स में डालें सडन हैपनिंग वाला, ठीक है। अगला का जो क्वेश्चन था वो वाला था जिसमें सिंबल्स दिए हुए थे, उसमें प्लस करना था हमें, जो ऑड सिंबल ऑड नंबर जो है उन्हें हम कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर हमें ऐड करने थे। फिर उसमें हमें ऐड करना था सम ऑफ प्राइम नंबर्स, और उसमें हमें ऐड करना था वो जो सिंबल जो है ना कंसेक्यूटिव सिंबल। तो इसका आंसर मेरा 37 आ रहा था, लेकिन 37 ऑप्शन में था नहीं। तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन था वो उसके बाद था 44। तो 44 इसका मेरे ख्याल से 44 ऑप्शन शायद एक्सेप्ट करेगा स्नैप अथॉरिटीज भी शायद 44 ही एक्सेप्ट करेंगी इसका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था मैंगो वाला। इसमें क्या था ना कि जो लेटर है उनका आपको वही कोरोस्पोंडिंग वो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी थी। जैसे M की वैल्यू होती है अल्फाबेटिकली 13 नंबर पे आता है, A से लेके M तक जाओगे 13 पे आता है, A आता है 1 पे। तो मैंगो को जब आप लिखोगे ना वो इस तरह लिखा जाएगा 13 1 1 4 7 1 5। फिर वो ट्रीज काउंट वाला क्वेश्चन था उसमें जिसे मैं हमें ये ट्रीज काउंट वाला क्वेश्चन जो था उसका मैं ये आई थिंक ट्रीज उसमें काउंट नहीं करने थे, तो उसका जो आंसर आ रहा था वो और हर्फ शर्फ्स थे उसमें, वो सब काउंट करने थे। तो उसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3979 3979 ये वाला आ रहा था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था उसका था वो ये वाला था जिसमें ये दिया हुआ था C1218H H1420 M Q1622V F1218। तो ये मैं बताना था कि किस ऑप्शन की रिलेशन इन तीनों से सिमिलर है। तो इसमें जो रिलेशन बन रही है वो ये बन रही है कि आप पहला और आखिरी लेटर देखें, C और H में 5 का डिफरेंस है, H और M में 5 का डिफरेंस है, Q और V में 5 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन में भी एक ऐसा ऑप्शन था जो था F1218 के, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए क्योंकि F और K में भी 5 का डिफरेंस है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा F1218 के। उसके बाद अगला क्वेश्चन था सिलॉक्स का। सिलॉक्स का था अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के। तो उसमें जो एक था सिलॉक का क्वेश्चन उसमें आ रहे थे आपके साइंटिस्ट, इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियन। तो उसका आंसर था ओनली वन फॉलोस। दूसरा जो था सिलॉक्स का उसमें SHP करके आ रहे थे, वो मैं उसका फुल फॉर्म भूल गया, उसका फुल फॉर्म क्या थी। इसका आंसर था नन फॉलोस। और तीसरा जो था उसमें वो लॉ एंड डॉग्स और O करके कुछ LDO, ये तीन नाम थे। इसका आंसर आ रहा था ओनली वन फॉलोस। तो ये 3 स्लॉक से क्वेश्चन थे जिसमें 2 का आंसर था ओनली वन और 2 का आंसर था ओनली वन और 1 का आंसर था नन। तो इसके बाद फिर था एक वो कॉज इफेक्ट के था। कॉज इफेक्ट के में वो MBA और MCA वाला था। तो उसका आंसर है इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। तो इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स वाला जो था वो इसका आंसर है, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है कि MBA की बात कर रहा है कि MCA की बात कर रहा है। इसके बाद एक था क्लॉक का क्वेश्चन। इसमें काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्लॉक के क्वेश्चन में कोइंसाइड प्लस स्ट्रेट वाला ऐड करके क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 66। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। क्योंकि जब कोइंसाइड करती है ना क्लॉक तो उसका एंगल बनता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है।
तो हमें एक दिन में पूछा गया था, तो जीरो कोइंसाइड वाला जो होगा यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा 22 बार। फिर पूछा था कि उसमें ऐड करो कि स्ट्रेट लाइन में कब होंगे, कितनी बार होंगे दोनों क्लॉक के हैंड्स। तो स्ट्रेट लाइन जब कहा जाता है ना, तो उसमें आता है 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाले केस में आपको 0 डिग्री की भी वैल्यू ऐड करनी थी और 180 डिग्री की वैल्यू ऐड करनी थी। तो 0 डिग्री तो मैंने अभी बताया 22 बार आता है, और 180 डिग्री भी 22 बार आता है। तो ये हो गया हमारा 44। तो यानी कोइंसाइड वाले में केस में आ रहा है 22 बार, स्ट्रेट वाले केस में आ रहा है 44 यानी 44 टाइम्स। तो 22 प्लस 44 यानी 66। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया होगा ये। तो इसका आंसर आना है 66 टाइम्स क्लॉक के दो हैंड्स कोइंसाइड करेंगे प्लस स्ट्रेट लाइन में होंगे। इसका आंसर है 66। अगला था कि वो कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, तो वाटर पॉलिसी करके था, जिसमें थर्ड ऑप्शन एक वो वाला था, कौन सा था, एक सेकेंड, वो थर्ड वाले में लॉकडाउन करके कुछ था। और पहला वाला बड़ी जल्दी एलिमिनेट हो गया था, मुझे याद है, वो बड़ा मतलब वेग सा ऑप्शन था। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन था ना, ओनली 2 फॉलोज, उस वाटर पॉलिसी का जो था ये रीजनिंग में, इसमें ओनली 2 फॉलोज करके जो था वो वाला आंसर है, ओनली 2 फॉलोज। फिर आते हैं 2 बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चन, उसमें एक का आंसर था AMR करके, लाइन तीनों रो में बैठ रहे थे, AMR। और एक का आंसर था बाइनरी लॉजिक में MP लॉस्ट। MP की फुल फॉर्म क्या थी वो मैं भूल गया हूं, तो MP लॉस्ट करके था। तो ये उसमें वो था कि तीनों ऑल्टरनेटर हैं और ये किसी भी ऑर्डर में ट्रुथ लाई कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर था MP लॉस्ट। हाँ मेरे ख्याल से यही वाला ही था। ठीक है, आंसर यही थे, मतलब मुझे अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन आंसर यही थे, AMR और MP लॉस्ट। और इसके अलावा कंक्लूजन वाला जो था उसका, जो उसने वो पेंटिंग वाला दिया था कि उसका मतलब जो 2-3 लाइन का वो क्वेश्चन था, उसका मतलब था कि हर कोई पेंटिंग नहीं कर सकता। तो उसका जो कंक्लूजन था वो ये सही रहेगा कि ड्राइंग इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो ऐसा करके जो क्वेश्चन ऑप्शन था वही आंसर था कि ड्राइंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। फिर एक और कॉज और इफेक्ट का क्वेश्चन था, ये काफी इजी था। इसमें था कि 2015 में कॉज दिया हुआ था, 2020 में फ्लाईओवर करके कुछ इफेक्ट दिया हुआ था कि 2015 से ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो 2020 में अब हम फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। तो ऐसा करके 2015 वाला कॉज था, यानी फर्स्ट वाला कॉज, यानी वो 2015 वाला जो सेंटेंस था वो कॉज था, जो 2020 वाला करके जो ऑप्शन जो सेंटेंस था वो इफेक्ट था। तो इसका आंसर ये होगा। तो कॉज और इफेक्ट के भी दो हो गए, एक MCA, MBA, MCA, MBS, MCA वाला था, और एक ये 2015-20 वाला था। एक वो वाला था, एक नंबर सीरीज दी गई थी, -1, 0, 9, 32, 75, 144, 245। इसमें क्या हो रहा था ना, इसमें अगर आप मुझसे मतलब पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, अभी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि सामने से कहा नहीं पाऊंगा, बोल के थोड़ा समझाना मुश्किल रहता है। तो इसका आपको 12 टर्म बताना था, और 12th टर्म में ना इसमें मतलब 11 का क्यूब प्लस समथिंग करना था हमें। तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा था उधर मुझे कि 11 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब यानी 1331। तो 1331 से ज्यादा का एक ही ऑप्शन था, 1440। तो इसका जो 12th टर्म होना था वो उसका आंसर था 1440। तो इसका आंसर था 1440। फिर एक और नंबर सीरीज थी, वो ये ऐसी थी, 6 स्पेस 12 स्पेस 10 6 0 -8 -18 -30। तो इसमें तो डिफरेंस करके आपको पैटर्न मिल रहा था। डिफरेंस जो है वो आपका कम होता जा रहा है इसमें, या बढ़ता जा रहा है, जिस भी तरह से देखो। तो डिफरेंस में इसमें पैटर्न छुपा हुआ है। तो इसका आंसर था 10, 12। तो पहले स्पेस में आना था 10, दूसरे स्पेस में आना था 12। फिर वो वाला था लीप ईयर करके कि आज वेडनेसडे है, तो 138 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर है संडे। और मुझे भी हालांकि इसमें डाउट था, मेरा मंडे आया था पहली बार में। फिर मैंने ऑप्शन देखे ना, तो मंडे के पास में केवल संडे ही था, बाकी सैटरडे था। सैटरडे लेकिन थोड़ी ज्यादा दूर हो गया। बाकी जो 2 ऑप्शन थे, आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे थे, वो काफी दूर वाले ऑप्शन थे। तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन था ना मंडे का, मैंने वही चुन लिया, मैंने संडे चुन लिया। तो इसका आंसर संडे है। और कैलेंडर वाला था कि 2018 से 18 का कैलेंडर पहले कब रिपीट हुआ होगा। तो ये 2007 में रिपीट हुआ होगा। इसके लिए ट्रिक है कि ये आप याद भी कर लीजिए, आगे भी कभी आ सकती है कि अगर लीप ईयर प्लस 1 का ईयर हो, तो वो हर 6 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर प्लस 2 या लीप ईयर प्लस 3 वाला ईयर हो, तो वो हर 11 साल बाद रिपीट होता है। और लीप ईयर हो वो हर 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें ही मैंने आपके संग मोर देन 20 तो 21 के अराउंड डिस्कस कर लिया। जो 2-3 मुझे नहीं मिले थे, वो जैसे सडन हैपनिंग का आंसर नहीं मिला, फायर मैरिनेट का नहीं मिला, इनपुट आउटपुट का नहीं मिला। बाकी मेरे ख्याल से 22 मैंने आपको विद आंसर डिस्कस कर लिए हैं। अब बचा क्वांट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि एफर्ट्स जो मैंने डाले वो दे वर रियली वर्थ इट। अब आते हैं क्वांट्स पे।
बिना समय गवाए। क्वांट्स की एक नंबर सीरीज थी, नहीं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक क्वांट्स का क्वेश्चन था कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ क्यू आर पॉसिबल। ये इसमें दो लॉग ये दिया हुआ था, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ क्यू आर पॉसिबल, और ये दो इक्वेशन ही लिखी थी कि log p विद बेस q इज इक्वल टू 8, log ऑफ 128p विद बेस 2q इज इक्वल टू 9। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो q की वैल्यू आ रही थी 1/4 और तो q की एक ही वैल्यू आ रही थी, तो यही पूछा था कि q की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो इसका आंसर होना है 1। आंसर इसका 1 होगा मेरे अकॉर्डिंग, और ये मैंने सॉल्व भी किया है तो मैं काफी श्योर हूँ कि 1 ही है। बाकी अगर आप मुझसे डिफर करते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं इस बारे में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अगला क्वेश्चन था कि तो क्यू की वैल्यू वाला मैंने बता दिया 1। अगला था कि एमबीए की फीस जो है वो कुछ ऐसा था वो क्वेश्चन कि एमबीए की जो फीस है वो 8 लाख है। 2 साल बाद वो उसमें 50% आपका आधा पे कर देगा, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद कॉलेज से पास आउट होने के बाद 3 साल तक उस पर 12% इंटरेस्ट लगेगा। तो बताओ कि अप्रोक्स टोटल अमाउंट को कितना पे कर रहा है। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि काफी कैलकुलेटिव इंटेंसिव है, तो पेपर में प्रेफरेबली मोस्ट ऑफ यू शुड हैव लेफ्ट दिस। तो इसका आंसर जो है वो है 11.64 लाख, 11.64 लाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन था ये एचसीएफ एलसीएम वाला, इसका आंसर था नन ऑफ दीज। और फिर थे दो डीआई के क्वेश्चन। डीआई का एक जो क्वेश्चन था उसमें हमसे कुछ मैक्सिमम कितने लेफ्ट कर रहे हैं वो पूछा गया था, तो वो 2001 कौन से ईयर में मैक्सिमम लोग लेफ्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यही था जितना मुझे याद आ रहा है। तो इसका आंसर था 2001, जिसमें 44 लोग लेफ्ट कर रहे थे, 44 लोग। एक और डीआई का क्वेश्चन था जिसका आंसर था प्रोफेसर्स, ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन था कि साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ऑफ b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 1/2, tan ऑफ c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 1। तो इसको हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे मतलब 1/2 को हम साइन कॉस टेन की जो वैल्यू होती है उसके टर्म्स में लिखते हैं। फिर 3 इक्वेशन बन रही थी हमारे पास, फिर हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जा रही थी। हमसे पूछी गई थी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू इसमें आएगी 37.5 हमारी ए की वैल्यू आ रही थी, जो कि हमारी 75/2 भी कह सकते हैं या फिर 37.5, ठीक है। अगला था कि प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी दैट बॉय इज फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। तो इसमें क्या था, इसमें मतलब 3 क्लास दे रखी थी और उसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या दे रखी थी, और हमें बताना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। फिर एक हमने बॉय को चुना हर क्लास से, तो हमने एक बॉय को चुना, तो बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हमने वो जो बॉय एक चुना है, जो हमने लड़का एक चुना है, वो फर्स्ट क्लास से चुना होगा। तो ये वही बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था 2/5, ठीक है। 2/5 इसका आंसर था। 6/15 आ रहा था सॉल्व करके मेरा, और उसे फिर कैंसिल आउट कर दोगे तो कर दोगे तो 2/5। उसके बाद अगला वाला वो था ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जो 3-4 लाइन का था, जो पिज्जा वाला था, जो सर्कल बने हुए थे, सर्कल के अंदर एक और सर्कल था, और वो जो लंबी वाली कॉर्ड थी पी की, उसकी वैल्यू ढूंढनी थी। तो उसका आंसर आ रहा है 4√6। और इसके बाद फिर वो 1√6 कॉमन वाला क्वेश्चन था, जिसमें 2 इक्वेशन दी हुई थी। एक थी x² - 9x + 8 = 0, दूसरी थी x² - 2px + 16 = 0। तो इसमें जो दो x की वैल्यू आ रही थी वो थी 1 और 8। तो जब आप 8 आई थिंक 8 रखने पे p की वैल्यू आ गई थी, p की वैल्यू 5 आई थी, तो इसका आंसर था 5, क्योंकि हमसे p की वैल्यू पूछी गई थी और वो आई थी 5, ठीक है। तो आंसर था 5। और एक फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो √n+4 कुछ करके ना, n की वैल्यू 36 से लेके 72 तक है, 36 से 72 तक x की रेंज पूछी हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है 28 से लेके x 60 तक था, 28 से लेके 60 तक, इसका आंसर ये है। एक वो वाला क्वेश्चन था सॉरी, तो एक वाला क्वेश्चन था कि डिविजिबल बाय 4 वाले कितने नंबर होंगे। तो हमें है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिजिट्स दी थी, और हमें 4 डिजिट के नंबर बताने थे जो कि विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। तो लास्ट 2 डिजिट्स में आपके 10 केसेस बन रहे थे, जैसे 12 आ सकता है, 16 आ सकता है, और 24 आ सकता है, 32 आ सकता है। तो ऐसे करके 10 केसेस बन रहे थे। फिर इधर हमने 5 × 4 कर दिया था, तो 5 × 4 × 10, तो ऐसे करके आंसर आ गया था 200। तो इसका आंसर है डिविजिबल बाय 4 वाले का आंसर है 200। एक था वुडन बॉक्स वाला जिसकी थिकनेस दी हुई थी 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 1/9। और फिर था एक एक्सकेलेटर वाला क्वेश्चन, ये मतलब कैट में भी आता है एक्सकेलेटर वाला कॉन्सेप्ट, तो जो आपको मैसेज जो ये करके गया होगा उसको काफी बेनिफिट हुआ होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 144, ठीक है। और फिर एक वो मेल फीमेल वाला करके था, लेंथी था, मैंने सॉल्व किया था ये। तो जिसमें मेल दिया होता, मेल 55% है, फीमेल 45% है।
फिर बाद में मेल और फीमेल की रेशियो रिवर्स हो जा रही थी। तो इसका मैंने पूरा सॉल्व किया था, मेरा आंसर आया था इंक्रीज ऑफ 0.3%। और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इस वाले आंसर को लेकर, क्योंकि मैंने पूरा अच्छी तरह सॉल्व किया था। एलिगेशन का मैंने यूज़ किया था इसमें। तो इंक्रीज ऑफ राइज ऑफ 0.3% इसका आंसर आया था। अगला था कि a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी। तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू भी क्या होगी, a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी, ये वाला मतलब इस तरह से पूछा था। तो ये है ना, वैल्यू पुट करके करना चाहिए था आपको। आप ये देखो कि अगर a b और c तीनों को अगर आप 1 1 1 1 1 1 रख दो तो तीनों आपको ये 2 मिल रहे हैं। तो इसका आंसर था 2। तो इसका आंसर 2 था। और फिर एक था कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज लेस देन 2। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर वो वाला था कि ए इज लेस देन 0 कॉमा और ए इज लेस देन 0 और ए इज ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, तो ए इज लेस देन 0 और ए इज ग्रेटर देन 9/2। तो इसका ये वाला आंसर था। और एक हमारा लॉग वाला क्वेश्चन था, लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 11, ये 14641 टू द पावर 4। तो उसमें सॉल्व करते करते आप जाओगे ना, तो आखिर में आपको log 2 विद बेस 2 मिलेगा। तो वो हो जाएगा 1। तो इस लॉग वाले का आंसर था 1। और फिर वो था कि 20% सिंपल इंटरेस्ट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल बाद में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल बाद हो जाता है 72.8%, 72.8%। ये ओरली आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 60%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 12.8 अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है, तो ये 12.8 अपॉन 60 इंटू 100 जब आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका 21.33%। तो इसका आंसर था 21.33%। एक था हमारा वो कि 2 kg में 2/3 है, कुछ ऐसा करके था प्रोपोर्शन वाला। 2 kg में 2/3 है, तो फिर 1 kg में हो जाएगा 1/3। हमसे पूछा था 7 kg में कितना होगा, तो 7 kg में हो जाएगा 7/3। तो इसका आंसर था, तो इसका आंसर होगा 7/3। आखिरी क्वेश्चन है ये कि ये नंबर सीरीज का कि 2 2 12 12 30 30, आखिर में फिर उसके बाद 30 के बाद में क्या आएगा, तो ये आएगा 56। इसका आंसर है 56, क्योंकि 2 क्या है 1 इंटू 2, 12 क्या है 3 इंटू 4, 30 क्या है 5 इंटू 6, तो 7 इंटू 8 क्या होगा, 7 इंटू 8 होगा 56। तो इसका आंसर होगा 56। तो आई थिंक मैंने आपके संग क्वांट के भी सारे 15 डिस्कस कर दिए। ओवरऑल मुझे लगता है मैंने आपके संग 56 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए विद आंसर्स। तो हो गई, मतलब पूरी हो गई। और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको क्लियरिटी के संग सब कुछ आपके सामने रखूं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई आपको डाउट हो तो फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट्स पसंद आए, और रात सुबह के 6 बजे, रात भी नहीं, सुबह हो गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है। होपफुली आपको अब रफ नहीं, मैं कहूँगा मोटा मतलब ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गए होंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि मैंने 56 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस किए हैं। तो अब जो आपको आइडिया लग रहा होगा ना अपने स्कोर का, उसमें आपको +-1 ही होगा, ये +-2 मैक्सिमम, उसी रेंज में आपका स्कोर आएगा। होपफुली आपका स्कोर काफी अच्छा बने, काफी अच्छा कॉलेज आपको मिले। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं सारे जो एग्जाम्स दे रहा हूँ उनके एनालिसिस में आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। मैंने एनमेट में 263 कैसे स्कोर किए, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और कैट का मैं अपना रॉ स्कोर अब आजकल में डाल दूंगा, मैंने अभी उस पर वीडियो डाली नहीं है, जो कैट का मेरा स्कोर आया है स्कोर कार्ड में। IFT का एनालिसिस, स्नैप का स्लॉट 1 दिया था मैंने, उसका एनालिसिस, और बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियोस और भी बहुत कुछ जो मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहा हूँ, RBPO के और ये सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट, और भी जो एग्जाम्स दे रहा हूँ, सेल्फ गिवन एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सब कुछ आपको चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो फिर आपके लिए परफेक्ट है ये चैनल। आप सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।